यस, मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा के नतीजे से पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि इस तरह के जघन्य अपराध दोबारा नहीं होंगे। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा हमारी सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें सामूहिक रूप से सोचना चाहिए कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए। हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं, हम तत्काल कार्रवाई चाहते हैं और हम आश्वासन चाहते हैं। सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने चाहिए। लड़कों को स्कूलों में महिलाओं के साथ समान नागरिक जैसा व्यवहार करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदया, आपने घटना का वर्णन करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, जघन्य। घटना का इससे उपयुक्त वर्णन नहीं हो सकता। मैंने कई बार कहा है, इस तरह के अपराध करने वालों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और इस स्तंभकार ने यह कहा था, मैं एक 17 वर्षीय बेटी के पिता के रूप में घबराया हुआ और डरा हुआ हूँ। जब भी कोई दुष्कर्म होता है तो हम सोचते हैं कि यह महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, जबकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह वास्तव में पुरुषों से जुड़ा मुद्दा है। यह पुरुषों के बारे में है और मैं यह एक पुरुष के रूप में कहता हूँ। विराम। समय आ गया है कि हम दुष्कर्म को रोकने के इस मुद्दे को गंभीरता से लें। हमें सबसे पहले प्रभावी सामाजिक कम्युनिकेशन विकसित करने की आवश्यकता है। हमें विभिन्न मीडिया माध्यमों से इस संदेश को फैलाना चाहिए। यह 2024 है, उसके 12 साल बाद और भी पाशविक जघन्य अपराध। इस अगस्त में हम कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के समक्ष विफल सिद्ध हुए। हम रायगढ़ में एक आदिवासी महिला को बचा नहीं सके। हमने जोधपुर में एक 15 वर्षीय, दिल्ली में एक 7 वर्षीय, बदलापुर में 4 वर्षीय 2 बच्चियों को खो दिया। संसद में भाषण देना ही काफ़ी नहीं है। आइए शब्दों को ठोस रूप देने का संकल्प लें, जल्दी से जल्दी। बांग्लादेश में निर्मित स्थितियों के कारण उससे हमारे संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। विराम। ऐसे में यह पूछने का सही समय है कि पाकिस्तान के साथ हमारे हमेशा से ही खराब संबंधों की स्थिति क्या है। बांग्लादेश में वह हुआ जिसके हम अतीत में भी अभ्यस्त रहे हैं, यानी नेतृत्व परिवर्तन के साथ नीतिगत बदलाव। लेकिन पाकिस्तान सिंड्रोम अलग है। पाकिस्तान का नेता, चाहे वह इमरान खान हो, नवाज या शहबाज शरीफ, कोई ऐसा सर्वशक्तिशाली
व्यक्ति नहीं होता जो किसी नीति को आरंभ करने या उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। पाकिस्तान में फौज ही राज्य सत्ता के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की कमान संभालती है, खास तौर पर जब सवाल भारत का हो। भारत के लिए इस्लामाबाद के साथ रिश्ते बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है जितना बांग्लादेश के साथ रिश्तों को स्थिर करना। पर मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच लगभग कुछ भी नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तनाव कायम रखने के लिए पाकिस्तानी एजेंट घुसपैठ करते रहते हैं, लेकिन बात यहीं तक सीमित है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा से भी वहाँ कोई खास हलचल नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकते हैं। यह सच है कि आज कश्मीर के मामले में स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा जटिल है। अनुच्छेद 370 को हटाने के निर्णय को पाकिस्तान ने इस राज्य की भारतीय गणराज्य के साथ एकीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में देखा है। अतीत में भारत और पाकिस्तान कश्मीर सहित दूसरे मसलों को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं। परस्पर वार्ता के इस इतिहास का एक भुला दिया गया अध्याय वह है जब अगस्त 1953 में नेहरू ने कराची और नई दिल्ली में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा से चर्चाएं की थी। इससे दोनों के बीच सहमति निर्मित हुई और वे एक निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने को राजी हुए। लेकिन 1954 में पाकिस्तान के अमेरिका के सैन्य सहयोगी बनने के निर्णय से इस पर कुठाराघात हो गया। स्टॉप।